मदरसे का मिला, इसलिए मदरसा पहले है और मस्जिद जनाबे वाला बाद में है। पहले सीख लो फिर नमाज पढ़ लो। इसलिए अगर तुम इन मस्जिदों को दुल्हन बनाना चाहते हो, शौक से बनाओ। डेकोरेशन लगाना चाहते हो, शौक से करो। इन मस्जिदों को सजाना चाहते हो, शौक से सजाओ। मगर खुदा की कसम, इन मस्जिदों को सजाने से पहले जरा इन टूटे फूटे जर्जर मदरसों को भी देख लो कि जनाबे वाला इन मदरसों का तस्वुर मिल रहा है जन्नत से। यहां जमीन पे भी मैंने देखा है, मैंने जमीन पे भी देखा है। हिस्ट्री के फड़ाते हुए पन्नों से पूछ के देख लो, दुनिया के सबसे ज्यादा अक्लमंद और दुनिया में सबसे बड़े दानिश्वर हमारे नबी हैं। यूरोप से ज्यादा अकल नबी के पास, अमेरिका से ज्यादा अकल मुस्तफा के पास। सारी दुनिया की अकलें एक तरफ और हुजूर की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। मगर वो अकल वाले नबी क्या कर रहे हैं? मक्के में कुरान उतरना शुरू होता है, जैसे ही कुरान उतरा है वैसे ही मेरे नबी ने क्या किया बताओ रैका नगला वालों, क्या किया? जैसे ही कुरान उतरना शुरू हुआ वैसे ही मेरे नबी ने पहले मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि मेरे नबी ने सबसे पहले कुरान उतरने के फौरन बाद सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरकम के घर में मदरसा बना दिया है, वहां मदरसे में कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान सिखाया जा रहा है। अभी मस्जिद नहीं है, एक खाने काबा जरूर है, वो अल्लाह का पुराना घर। मगर मेरे नबी ने अभी बाज़ाब्ता कोई मस्जिद नहीं बनाई, मगर मदरसा पहले है, ताकि यहाँ पहले थ्योरी तो सीख ले फिर प्रैक्टिकल बाद में होगा। यही वजह है कि मस्जिद बाद में बनी है, बल्कि नमाजें भी बाद में आई हैं। 1 साल हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करते हुए, मगर नमाज अभी नहीं उतरी है। 2 साल हो गए हैं, अभी मस्जिद और नमाज की बातें नहीं हो रही हैं। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। इन वहाबियों से और इन देवबंदियों से मैं यही तो जानना चाहता हूं कि तुम सिर्फ ये कहते हो कि खाली नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, कुछ करो या मत करो। मैं ये कहना चाहता हूं नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है, नमाज मुस्तफा जान रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाती है। मैं अपनी माँ से भी कहना चाहता हूं, ए मेरी माँ और बहनों, सैयदा फातिमा जहरा को देखो, खुदा की कसम चादर एक है मगर नमाजों का हाल देखो। तुम्हारे पास कपड़े लातादाद हैं, कितने कपड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, तुम्हारी अलमारियों पे कपड़े ही कपड़े। जनाबे वाला खाला के पास जाने का सूट अलग है, मुमानी के पास जाने का सूट अलग है, और जनाबे वाला वहां जाने का सूट अलग और वहां जाने का सूट अलग। मगर जब नमाजों की बात आती है तो माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे जनाब बेहोशी का दौरा पड़ गया हो। अल्लाह अकबर। उस सैयदा तैयबा ताहिरा को देखो कि एक चादर है और नमाज इतनी है, पूरी पूरी रात मुस्तफा जान रहमत की जान, मुस्तफा जान रहमत का जाने जिगर, नखले तमन्ना सैयदा फातिमा जहरा पूरी रात सर सजदे में रख के खुदा की कसम दुआएं मांगती हैं इस उम्मत के लिए। दुआएं सहरगाही में ये तमन्ना करती है, ए मौला तेरी छोटी छोटी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते। काश मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी बारगाह में अपनी जबीन न्याज को खम कर देती। ए मेरी माँ और बहनों, याद करो उस चैप्टर को, नमाजों की पाबंदी कर लो। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली। मैं अपनी माँ और बहनों को एक हदीस सुना के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। इतनी देर से बैठी हैं, एक हदीस ये सुन लो। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह अद्दत ज़कातहा, और जिस औरत ने अपने
अपने जेवरों की ज़कात दे दी, वस्ताम शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए, रमजान के रोजे रख लिए। तीन बातें हो गई, नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी, रमजान के रोजे रख लिए। और चौथी बात मेरे नबी ने और फरमाई है, चौथी जनाबे वाला बड़ी अहम है बात, वो जो अपने शौहरों को गुलाम समझती हैं, वो जो शौहरों को तू तड़ाक से बोलती हैं, वो जो अपने शौहरों को पैरों में रखने की कोशिशें करती हैं, है जनाबे वाला, अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, मान सम्मान नहीं करती, शौहरों की अमानतों में खयानतें करती हैं, घोटाले करती हैं, बदनुमानी करती हैं, शौहरों की मर्जी के बगैर कभी जंगल में भागी फिर रही है, कभी बाजार में है, कभी मजार पे है, कभी जनाबे वाला झाड़ू शाह बाबा में, कभी जनाबे वाला झाड़ू शाह बाबा में, कभी लोटे शाह बाबा में, बगैर शौहर की मर्जी के पड़ी है। बगैर शौहर की मर्जी के बाजारों और मजारों के चक्कर काटने वाली औरत, अपने शौहर को अपने पैरों की धूल समझने वाली औरत, अपने शौहरों की बारगाहों में गुस्ताखियां करने वाली औरत, अपने शौहरों को, अपने शौहरों के कलेजों को काटने वाली औरत, अपने शौहरों की अमानतों में खयानत करने वाली औरत। गौर से सुन ले, जिस औरत ने पांचों टाइम की नमाज पढ़ ली, जिस औरत ने रोजों के रोजे रख लिए, जिस औरत ने जेवरों की ज़कात दे दी, और जिस औरत ने ये चौथी बात मेरे सरकार फरमाते हैं, वो अतात बालहा, और जिस औरत ने अपने आदमी को अपने दिल में बैठा लिया, अपने सर पे बैठा लिया, अपने शौहर को मान दिया, सम्मान दिया, और शौहर को रेस्पेक्ट दिया, और शौहर की ताजीम की, शौहर की ताजीम और इज्जत की, शौहर को अपने दिल में, अपने सर पे जगह दी, जिस औरत ने इन चार बातों पे अमल कर लिया, नमाज, रोजा, ज़कात और अपने शौहर की खिदमत, आका फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएगी, जन्नत में एंट्री हो जाएगी। ना हिसाब है, ना किताब है, चार बातों पे अमल कर लो, बेड़ा पार ही पार है। तवज्जो है, नमाज जरूरी है, मगर ये कहने वाले देवबंदी नमाज पढ़ो, कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो, नमाज बाद में आई है। रसूल ने ऐलान कर दिया, नबुव्वत का मदरसा बन गया, मगर अभी नमाज फर्ज, नमाज फर्ज। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज, कलमा बराबर पढ़ा जा रहा है, मगर नमाज फर्ज। कलमा पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले, बिलाल पिट रहे हैं, हजरत बिलाल, हजरत सुमैया शहीद हो रही हैं, हजरत अम्मार अभी जिक्र कर रहे थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर को देखो कैसे जनाब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं सब पे। लेकिन अभी नमाज फर्ज, नमाज तो 10 साल के बाद, नबुव्वत का ऐलान करने के 10 साल के बाद आई मेराज की रात। अब जब मेराज की रात आई, मेराज की रात, महबूब मुहिब के, महबूब इधर है, मुहिब उधर है, और जनाब वाला जब महबूब और मुहिब का मिलन हुआ है मेराज की रात, तो अल्लाह ताला ने मेराज की रात में अपने महबूब को ये तोहफ़ा दिया कि जा मेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए ये तोहफ़ा ले जा, अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, 50 वक्त की नमाज़ें ले जा। वो तो अच्छा जनाबे वाला भला हुआ कि हज़रत मूसा मिल गए छठे आसमान पे, 50 लेके आ रहे थे, हज़रत मूसा मिल गए 50 छठे आसमान पे। हज़रत मूसा बोले, मेरे नबी फरमाते सच्चे पैगंबर कि मूसा ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह कितने टाइम की नमाज़ें लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मूसा 50 की हैं, 50 की। तो मूसा बोले हुजूर मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैंने कौम को बड़े करीब से देखा है, 50 वक्त की पढ़ नहीं पाएंगे, अगर मेरी गुजारिश कबूल हो जाए तो इन नमाज़ों को कुछ कम
करवा लीजिए। तो मेरे नबी को तरस आ गया इन गुलामों पे, अल्लाह से अर्ज किया अल्लाह कुछ कम कर दे। तो अल्लाह फरमाता है जो हम कह देते हैं बात तो वही होती है, मगर ये मेरे महबूब जिसमें तेरी रजा उसी में तेरे खुदा की रजा, जिसमें तेरी रजा उसी में तेरे अल्लाह की रजा। चल 5 कम कर दी। अजी वो जनाब मैं क्या सुनाऊं तुम्हें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, पहले 5 कम हुई फिर मूसा मिल गए, फिर वही बात फिर 5 कम हुई। हजरत मूसा मिलते रहे, गुजारिश करते रहे, नबी तरस खाते रहे गुलामों पे और अल्लाह से अर्ज करते रहे और अल्लाह ताला 5 कम करता रहा। उल्टी गिनती चलती रही, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5, 5 लेके आ गए। मूसा फिर मिल गए, बोले सरकार अब भी ज्यादा है, अब भी ज्यादा है। तुम जनाब तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम समझ रहे हो कि अगर एक बार और गए होते तो 5 का पहाड़ ही पूरा हो जाता है। मगर ना, मेरे नबी ने फरमाया ना अल्लाहनास्ताही, अब मुझे हया आ रही है ना मूसा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, आज लोग मेरे नबी के बारे में देवबंदी वहाबियों ने लिखा अपनी किताबों में, नबी को मादल्ला मुर्दा लिखा है। मगर एक बात बताओ, नमाजों की बातें करते हो, मगर ये नमाज तो खुद बता रही है कि मूसा मिले। कौन मिले? मूसा, हजरत मूसा। अरे मिले ना मिले? किसने कहा? नबी ने। मानोगे नहीं मानोगे? मिले, बोले, सिफारिश करी। एक मुर्दा मिलता है क्या? अगर मिल गया तो बोलता है क्या मुर्दा? नहीं बोलता ना। मुर्दा ऐसा रोल प्ले करता है कि जैसे हजरत मूसा ने प्ले करके दिखा दिया, नहीं ना। इसका मतलब मूसा मरे नहीं थे, मूसा जिंदा थे। जोर से जोर से जोर से। नमाज बता रही है मूसा, मूसा जिंदा। और जबकि हजरत मूसा का पर्दा हो गया था 2200 साल पहले। कितने दिन पहले? मेराज की रात से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले। कुछ प्लान हो रहा है। आखिर में तकरीर करना बड़ा भारी काम होता है, इसीलिए मैं अब शर्त लगा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां शर्त लगा रहा हूं कि मेरी तकरीर ठीक 12 बजे कराओगे तो आऊं, वरना ना आऊं। 12 बजे कराओ, अरे टाइम पे बुलवाओ। बाद में जिस मेहमान को बुलाया उसे बुलाओ, लेकिन हमको 12 बजे का टाइम दोगे तो आएंगे, नहीं तो फिर फायदा क्या? बात समझ रहे? जो दुनिया बदल रही है, जलसों के हालात भी बदलने चाहिए, मगर बदल ही नहीं रहे जलसों के हालात। पहले साहब वो आएंगे नात पढ़ने वाले, वो दीवान पे दीवान, दीवान पे दीवान, दीवान पे दीवान, एक एक शेर को 50 बार। फिर चलो खैर, उन्हें किसी का एहसास नहीं होता है कि कोई हमारे बाद भी है। अच्छा चलिए, उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर तब भी बात खत्म नहीं हुई। फिर तकरीर करने वाले साहब आ रहे हैं, तकरीर करने वाले के बाद फिर वही आ रहे हैं शहंशाह तरन्नुम। क्या भी कमी रह गई थी पैगाम देने में कौम को? फिर ही नहीं बुलाओ। जब तक सारा का सारा टाइम भूल नहीं जाता और उसे बैठाए रहते हैं, हजरत फला साहब बैठे हैं, आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वो उन्हें तब बुला कर लाते हैं जब 50% लोग चले जाते हैं या सोने लगते हैं। क्या बात होगी भाई? अब ये तो भला हो तुम्हारा कि तुम जाग रहे हो और जनाबे वाला खुद कह रहे हो कि अभी और थोड़ा सुना लो, मगर टाइम तो इजाजत नहीं दे रहा था, मगर फिर भी तुमने मेरी सुन ली। अभी बातें बहुत रह गई, क्या करूं मैं, बहुत बातें रह गई, कहाँ तक पूरी कर दूं, कहाँ की सुना दूं। जनाब वाला बातें तो बहुत रह गई, लेकिन बात को तमाम करते हैं। लोग कहते हैं नमाज ही पढ़ो, चाहे कुछ करो मत करो। अरे नमाज पढ़ना जरूरी है, मगर नमाज बाद में है,
पहले ये अकीदा जरूरी है कि मूसा जिंदा है। 2200 साल के बाद जब मूसा जिंदा, नमाज बता रही है हमें कि 2200 साल के बाद मूसा, तो हमारे नबी को पर्दा फरमाए हुए कितने दिन हुए? 1400 साल। कितने दिन हुए? 1450 साल। अब मुझे बताओ 1450 साल छोटे हैं या 2200 साल छोटे हैं? 1450। तो जब 2200 वाला नहीं मरा तो मुझे बताओ 1400 साल वाला कैसे जनाबे वाला माज़अल्लाह तुमने ये अल्फाज बोल दिए। अगर 2200 साल के बाद एक नबी जिंदा है तो फिर ये तो नबियों का नबी है। तो नमाज बाद में है, अकीदा पहले है। नमाज बाद में है, नबियों का प्यार पहले है। नमाज बाद में है, मुस्तफा का की जिंदगी का अकीदा पहले है। पहले कहो नबी जिंदा है। और अगर तुमने ये कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए मादल्ला, तो करोड़ों नमाज पढ़ लो, नमाज किसी काम की नहीं है। तो जनाब वाला अब आया जब 10 साल के बाद मेराज की रात, वो बहरहाल 5 नमाज लेके आ गए। जब 5 नमाज लेके आ गए, अब बनेगी मस्जिद। जब नमाज आ गई तो अब बनेगी, मगर मदरसा पहले 10 साल पहले ही बन गया, मस्जिद बाद में है। यही हाल मदीने में। जब मेरे नबी मदीना तशरीफ ले गए तो नबी ने एक तरफ मस्जिद बनाई, दूसरी तरफ सुफ़ा के चबूतरे पर मदरसा बनाया। इन मदरसों को हकारत की नजरों से देखते हैं लोग जनाब, मगर मदरसा बेस है इंसानियत का, मदरसा बेस है मानवता का। जब तक मदरसा नहीं था नबी का, याद करो। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि इस पैगाम को आम करो। और मोहसिन तुमसे भी कहूंगा कि इस पैगाम को आम करने की जरूरत है, चाहे आईडियो में ही किया जाए, मगर ये पैगाम आम होना चाहिए। जब तक मेरे नबी का मदरसा नहीं खुला था मदीने में, उस वक्त तक दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल नहीं था, कोई इंटर कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। आज जनाब यूनिवर्सिटियों का जाल फैल गया है दुनिया में, तो लोग शिक्षा की बातें करते हैं। मैं कहता हूं नबी का मदरसा पहले है, इंटर कॉलेज बाद में है। नबी का मदरसा पहले है, यूनिवर्सिटियां बाद में है। इसका मतलब हर यूनिवर्सिटी के पीछे अगर कोई खड़ा है तो मुस्तफा का मदरसा खड़ा है। हर कॉलेज के पीछे मुस्तफा का मदरसा पहले है और दुनिया की यूनिवर्सिटियां बाद में बनाई गई है। इसलिए जनाबे वाला बात बहुत हो गई। तुमने मदरसा बना के बहुत बड़ा काम किया है। आज एक बच्चा यहाँ से फारिग हो रहा है, मैं सलामी देता हूँ उन्हें जिन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया, सलामी देता हूँ उन्हें जिन्होंने इस बच्चे को खिलाया, मैं सलामी देता हूँ उन्हें जिन्होंने मोहब्बत से 10 रुपए दे दिए कि बेटे दूध पी लेना, एक आयत याद कर लेना। बच्चे ने एक आयत याद कर ली, उसके 10 रुपए का दूध पी के एक आयत याद कर ली। अब ये बच्चा जब मैदान अमल में आएगा, उस आयत को 10 लोगों को सिखाएगा, 10 100 को सिखाएंगे, 100 1000 को सिखाएंगे, 1000 10,000 को सिखाएंगे। 10 रुपए जनाब वाला एक आदमी ने क्या दे दिए कि 1 करोड़ लोगों ने वो आयत याद कर ली। अब उस 10 रुपए देने वाले को कितना बड़ा अजर है। उसकी माँ मजे से सो रही है कब्र में, उसका बाप आराम से मुस्कुरा के सो रहा है कब्र में, और कब्र में ही कह रहे मेरे बेटे ने 10 रुपए क्या दे दिए, मौज आ रही है हमारी। गुटकों में, मसालों में, उल्टी सीधी जगह 50-50, 100-100 रुपए बर्बाद करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, सोच कायम करो। 10 रुपए तालिब इल्म को दो, 20 रुपए तालिब इल्म को दो। तालिब इल्म जहां मिल जाए चुपके से 10-20 रुपए का उससे मुसाफा करो। तालिब इल्म नबी का मेहमान है, हो सकता है वो तुम्हारे 10 रुपए से कुव्वत पाए, ताकत पाए, और फिर वो 10 रुपए तुम्हारी माँ बाप के काम। सोच पैदा करो और इन मदरसों का ऐसे ताउन करते रहो। टाइम ने इजाज़त नहीं दी, मेरे पास मौजू बड़ा अहम था, मैं मदरसे की बातें करता और ये बताता कि मदरसा कदम कदम पे तुम्हारी कैसी ज़रूरतें पूरी करता है, नमाज सिखाता है, बग़ैर इसके नमाज मुकम्मल नहीं है। इसलिए अजीम नहीं कहना बल्कि अजीम कहना, और जब तक अजीम याद ना हो तो तब तक करीम कहना। सुभान रब्बियल करीम कहना, मगर अजीम मत कहना।
और मौलवियों के करीब रह के इस अजीम को अजीम कर लेना। मदरसों के करीब आओ, नमाज सीखो, रोज़े सीखो और जनाब वाला फिर मस्जिदों में जाओ और मस्जिदों को खूब सजाओ। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से मेरी इन बातों को कबूल फरमा ले और सारी बातों में अगर जनाब वाला कोई लहवन सहवन या कसदन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक गलती ये है, जब मजमा जवान हो उस टाइम थोड़ा ऐलान वगैरह भी हो जाना चाहिए, मगर आखिर में तो तकरीर ही इतनी मुश्किल हो जाती है। फिर भी आप हजरात ने मदरसे को इतना दिल से लगाया है, इस मजमे में भी अगर कोई मदरसे को कुछ देने वाला हो, आस मोहम्मद भाई मेरे बड़े करीबी हैं और मुझसे बड़ी रिफाकत रखते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ कि जनाब वाला इन्होंने एक ही कॉल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल करके और सीधा टाइम पे आ गया, सबसे बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। मदरसे को 1500 अलग रख लो, अलग रख लो, कहीं इधर न मिल जाए, अलग रख लो। जो भी मदरसे को मुमकिन हो 150,000 रुपये इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है तुम लोग बड़े दिल वाले हो और तुमने उलमा को भी नवाजा। मदरसे तुम्हारी नस्लों में कुरान शरीफ की जैसा सरमाया तुम्हारी नस्लों के सीनों में मुंतकिल होगा, यहाँ पे इस मदरसे को भी अल्लाह को माशाअल्लाह है। असगर भाई नारे तक भी नारे रिसालत माशाअल्लाह। असगर भाई ने 1000 रुपये 500 रुपये हमारे बड़े भाई ने अतीक हाजी ने पेश किए और माशाअल्लाह हमारा बच्चा दे रहा है। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। और हमारा छोटा भाई आ रहा है, इससे लो बच्चे से हमारे, अल्लाह खुश रखे। जो भी